नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामूनी इस चैनल में आपका स्वागत करती है। तो बच्चों, हम अभी रामायण कथा सुना रहे हैं ना। आज हम बताएंगे राम और सीता मैया के विवाह के बारे में। तो मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी में राजा जनक के पास रखा हुआ एक शिव धनुष दिखाने के लिए ले जा रहे थे, जो राजा जनक के पूर्वजों ने देवताओं से प्राप्त की। जब वे मिथिला पहुँचे तो राजा जनक ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र से उन दोनों कुमारों के बारे में पूछा। तब मुनिवर ने दोनों कुमारों से उनका परिचय कराया। महाराज जनक उन्हें सम्मान सहित उस कक्ष में ले गए जहां बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। भगवान शिव द्वारा दिया गया अद्भुत धनुष स्वयंवर में लाया गया। शर्त रखी गई थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को राजकुमारी सीता वरण करेगी। राजकुमारी सीता राजा जनक की पुत्री थी। तो राजकुमारी सीता के जन्म के बारे में बताते हैं। एक बार कई वर्षों तक मिथिला राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब राजा जनक ने ऋषियों के परामर्श अनुसार एक यज्ञ का आयोजन किया। हल से वे स्वयं गृह क्षेत्र की सफाई कर रहे थे। तभी झाड़ियों के पास कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर नवजात बालिका रो रही थी। जब उन्होंने स्नेह से उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया तो उसने रोना बंद कर दिया और वे उसे उठाकर अपनी पत्नी सुनैना के पास ले गए। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने ये मान लिया कि धरती माता ने उन्हें वो संतान दी है। इसके बाद वे उसे अपनी पुत्री की तरह स्नेहपूर्वक पालने लगे। हल की सीत यानी फाल से बालिका मिली थी, इसीलिए उसका नाम सीता रखा गया। तो सीता का जो स्वयंवर सभा में कई राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे धनुष को उठा भी न सके। तो राजा जनक तो बहुत चिंतित हो गए। उन्हें चिंतित देखकर मुनि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो राम, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की चिंता दूर करो। मुनि की आज्ञा पाकर राम खड़े हो गए। उनका चेहरा शांत तथा अधरों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने गुरु तथा राजा जनक को प्रणाम करके सभा मंडप के पास पहुँचे। फिर शिव धनुष को प्रणाम करके उसे बिना किसी प्रयास के उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान वो शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज़ सारी चारों दिशाओं में गूंज उठी। तब महर्षि परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब उनको ये गूंज सुनाई दी तो वे तत्काल स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए और महर्षि परशुराम को हवा से भी अधिक तेज चलने का वरदान प्राप्त था। तो महर्षि परशुराम के कंधे पर शिव धनुष जैसा एक अन्य धनुष तथा हाथ में एक फरसा था। शिव धनुष को टूटा देखकर तो वे बहुत क्रोधित हो उठे।
उन्होंने राजा जनक से कहा कि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को सामने लाया जाए, वरना वहां उपस्थित सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर तो सभी राजा और राजकुमार थरथर कांपने लगे, क्योंकि परशुराम बहुत क्रोधी ऋषि थे। परशुराम के क्रोध से सभी परिचित थे। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को पहले भी क्षत्रिय विहीन कर दिया था। महर्षि परशुराम के कोप से बचना असंभव था। तो श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने परशुराम के आगे दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, ये शिव धनुष मेरे हाथों ही टूटा है। तो श्री राम की विनम्रता एवं सहनशीलता सराहनीय थी। शिव धनुष उनके सुकुमार हाथों से टूटा होगा, ऐसा लगता नहीं था। श्री राम की बात सुनकर परशुराम बड़े हैरान हो गए। तब लक्ष्मण ने परशुराम से पूछा, इस धनुष में ऐसा क्या था कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो परशुराम ने लक्ष्मण को क्रोधित नेत्र से देखा। फिर उन्होंने अपने कंधे पर रखा शारंग धनुष श्री राम की ओर बढ़ा दिया। ये धनुष श्री विष्णु ने उन्हें दिया था। महर्षि परशुराम बोले, राम, अगर तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं मान लूंगा कि तुमने ही शिव धनुष तोड़ा है। श्री राम ने बड़ी आसानी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब वान निशाने पर था, उसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही आवश्यक था। तब महर्षि परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, हे राम, इस वान से मेरा योगबल नष्ट कर दो। मुझे तो सिर्फ यात्रा करने की शक्ति चाहिए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जा सकूं। मैंने आपको पहचान लिया। धरती पर अब मेरा काम पूरा हो गया है। ये कहकर महर्षि परशुराम चले गए। उनके जाने के बाद सीता ने सुकुचाते हुए राम के गले में जयमाला पहना दी। फिर राजा दशरथ को सूचना देने के लिए अयोध्या की ओर संदेशवाहक भेजे गए। समाचार मिलने पर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। वे यथाशीघ्र बारात लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। जब राजा दशरथ मिथिला पहुंचे तो उनका आदर भाव से स्वागत किया गया और उपयुक्त समय देखकर राजा जनक ने उनसे निवेदन किया, हे नृपश्रेष्ठ, अगर मेरी 2 कन्याओं और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 कन्याओं का विवाह आपके चारों राजकुमारों से हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा दशरथ ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। तब राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से तथा भरत और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी एवं श्रुतकीर्ति से सुनिश्चित समय पर संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपने चारों पुत्र और पुत्रवधुओं सहित अयोध्या लौट आए। उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को अच्छी तरह सजाया गया था। अयोध्यावासी अपने राजकुमारों और उनकी नवेली दुल्हनों को देखने के लिए आंख बिछाए बैठे थे। सभी चौराहों पर रंगोली बनाई गई थी। घर घर में मिष्ठान बनाए जा रहे थे। प्रजाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन
आगे की कहानी सुनाएंगे। तो जाने से पहले श्री राम जी को एक बार सभी मिलकर प्रणाम कर ले। तो चलते हैं। नमस्कार।